नेचुरल नंबर के सेट को हम ज़ाहिर करते हैं एन से, जो 1 से स्टार्ट होता है आगे चलता रहता है। होल नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, मतलब नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देंगे तो होल नंबर बन जाएगा। इवन नंबर्स को हम स्टार्ट करते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो, उसको ज़ाहिर करते हैं ई से, 2 4 8 6 है, आगे अप टू सोन। ऑड नंबर का सेट है जो कि ओ से डिनोट होता है, और उसमें नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9 अप टू सोन। इस तरह क्यू रैशनल नंबर का सेट होता है। रैशनल नंबर के सेट को हम क्या लिखते हैं कि वो नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, एक्स सच दैट एक्स पी बाई क्यू, और इरेशनल जो होते हैं वो पी बाई क्यू फॉर्म नहीं होते। ठीक है, तो बड़े ही आप लोग ना यकीन करें गुमसम गौ माता जैसे बोलते हैं, गौ माता बच्चे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो बिल्कुल ही अगर हम जो मर्जी लिख दें आमीन है, कुछ नहीं है, किसी बच्चे के जहन में कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अब जैसे आप लोग ये कह सकते हैं कि सर नेचुरल नंबर तो होते हैं वो कुदरती नंबर, नेचुरल नंबर क्या है, कुदरती नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसको डिनोट एन से करते हैं। होल नंबर मुकम्मल आदाद का सेट है, उसको हम डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं, उसमें 0 ऐड होता है। ई इवन हो गया जो 2 पे ऐड होते हैं, यानी इवन से ई हो गया, होल से डब्ल्यू हो गया, नेचुरल से एन हो गया, ओ से आड हो गया। तो हम रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट क्यों करते हैं? ये सवाल आप लोगों के जहन में ना आया है ना आएगा, किसी बच्चे ने नहीं पूछा। ये वो सवाल मतलब जो हम खुद से आप लोगों को बता दें करवा दें तो ठीक है, अदरवाइज आप लोगों ने कोई सवाल नहीं करना। अब रैशनल है तो वो तो आर से होना चाहिए था ना डिनोट। तो आप लोग ये पूछे ना कि सर हम रैशनल नंबर को क्यों से डिनोट क्यों करते हैं, यार इरैशनल को हम क्यों डैश से क्यों डिनोट करते हैं? सवाल बन सकता है ना, आप लोग कर सकते हैं सवाल, लेकिन नहीं कि बस रट्टा लगाना है, बैठे हैं हम सुन रहे हैं जो सर कह रहे हैं जो बोले जाते ठीक है। अब जैसे इवन को ई से डिनोट करते हैं, इवन है पता चल रहा है कि ये ई है। ऑड को ओ से डिनोट करते हैं तो वो ऑड आ गया, ओ आ गया। अब रैशनल नंबर का सेट हम क्यू से डिनोट क्यों करते हैं? रैशनल को तो आर से डिनोट होना चाहिए था। ये सवाल तो आप लोगों का बन सकता है, नहीं बन सकता? बन सकता है, बता दूं? अब नहीं बताना। अब आप लोगों ने कौन सा पूछा है? जो सवाल पूछेंगे मैंने वो बताना है, क्योंकि हम भी इतना फजूल दिमाग खपाने वाले, मतलब टाइम वेस्ट करते रहे आप लोगों को बिला वजह से खुमा खुमा के घुमा घुमा के सारा कुछ करवाते रहे, बाद में होते तो वही चीज है। बता भी दूंगा तो बाद में भूल जाएगा, बता दूं? चले सोने फिर क्यू सेट जो रैशनल नंबर है वो क्या होता है? वो नंबर जो पी बाय क्यू फॉर्म में लिखा जाए। पी बाय क्यू फॉर्म, पी बाय क्यू फॉर्म क्या है? बटे की फॉर्म है, कोशंट फॉर्म है, ये बात याद रखनी है। वो नंबर जो कोशंट फॉर्म में आएंगे उसको हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर का सेट है। अब जो कोशंट फॉर्म है उसी को हम क्यू लिखते हैं। कोशंट को हम क्या लिखते हैं? देखिए, क्यू यू ई टी आई ई एन टी, कोशंट को हम जाहिर करते हैं कि ये इसका पहला वर्ड क्यू से डिनोट होता है। हमारे पास रैशनल नंबर का सेट है वो पी बाय क्यू फॉर्म में लिखा जाता है। पी बाय क्यू फॉर्म कोशंट फॉर्म होती है, कोशंट फॉर्म में क्यू आता है, तो जिसका फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट आएगा वो क्यू बन जाएगा। अब बात याद रहेगी, अब ना भूले कि हमने रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट क्यों करते हैं। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट इस वजह से करते हैं कि उसके अंदर क्वोशंट फॉर्म आ रही है, क्वोशंट बटे की फॉर्म है। क्वोशंट को हम स्पेलिंग जो क्वोशंट के हैं उसका फर्स्ट नंबर क्यू है, इस वजह से इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये बात समझ आई? अब इररेशनल को हम क्यू डैश से क्यों डिनोट करते हैं? इसमें क्यू डैश क्या है? अब कंप्लीमेंट है, मतलब क्यू का उलट है। अब वो नंबर जो पी बाय क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं वो तो क्वोशंट फॉर्म कहलाते हैं, एंड वो नंबर जो पी बाय क्यू फॉर्म में ना लिखे जाए, यानी एक्स दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी बाय क्यू फॉर्म, वो नंबर जो पी बाय क्यू फॉर्म में ना लिखे जाए, उलट है, उसके एंटी है, रेसिप्रोकल है। अब वो नंबर अगर हम कंप्लीमेंट कर दें, निकाल दें, जो क्वोशंट है यानी रैशनल है उसमें से हम निकाल दें इररेशनल को, जब हम कंप्लीमेंट लेते हैं यू में से क्या करते होते हैं? माइनस करते होते हैं किसी चीज को जिसका कंप्लीमेंट ना होता है। सपोज यहाँ भी कंप्लीमेंट ले रहे हैं हम, कंप्लीमेंट में क्या करते हैं? क्यू एंड क्यू डैश का कंप्लीमेंट लेते हैं, तो जो नंबर्स पी बाय क्यू फॉर्म वाले हैं वो तो सारे अलग हो जाएंगे, बाकी बचेंगे वो नंबर जो पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं होंगे। तो उस पी बाय क्यू फॉर्म में ना होने की वजह से उसको हम कहते हैं कि ये इररेशनल है। अब उसको डिनोट करना है कंप्लीमेंट से, उसका उलट से, एंटी से, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्यू डैश से डिनोट होता है। रैशनल को क्यू से डिनोट क्यों करते हैं ये भी पता चल गया आप लोगों को, इररेशनल को क्यू से डिनोट क्यों करते हैं ये भी पता चल गया। अब ये बात आप लोगों को याद रहे, ये मैंने आप लोगों से पूछनी है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो जिसमें आप लोगों को कुछ बाल खींचना हो, समझना हो, लाजमी तौर पर पूछा करें। इससे आप लोगों का भी फायदा हो जाएगा, जो बच्चे बैठे हैं जो कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते उनका भी फायदा हो जाएगा। हमें भी मजा आता है जब बच्चा खंगालने वाला हो ना, बैठे बैठा हो आगे, तो टीचर्स को मजीद उसमें
जोश पैदा होता है कि चलो शुक्र है बच्चा कुछ पूछ रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, मजीद हम उसको बताएं। अब ऐसे तो गुंगों की तरह बस बैठे हैं, हम लिख के चले जाएंगे, जान छूट जाएगी, हमारी भी जान छूट जाएगी, फर्ज पूरा हो जाएगा। आप लोग भी याद करें ना करें, आप लोग जब आप लोग ना जितना आप लोग एक्टिव बैठे होंगे, जितना आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, जितना आप लोग मोटिवेट बैठे होंगे, जितना आप लोग टीचर्स को खंगाल सकेंगे, टीचर उतना मोटिवेट रहते हैं। आप लोग बच्चे जितना जो है ना सपोर्ट करते हैं टीचर्स की, बच्चे जितना साथ देते हैं टीचर्स का, उतना टीचर्स जो है ना वो मजीद कोशिश करते हैं काम करने की। क्योंकि याद रखें बेटा कि जो इमाम मस्जिद होते हैं, जो खतीब साहिबान होते हैं, अगर वो तकरीर करते रहे और पीछे मुक्त सो जाए, बैठ जाए, तो वो तकरीर करने वाला भी बंदा सो जाता है। तो फिर उनको जगाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे ओए उठ जाओ भाई, ये क्या हो रहा है, या वो बेंच पे ऐसे मारता है बड़े जोर जोर से, ताकि वो जाग जाए। सारे जो बैठे हैं ना खुतबा सुन रहे हैं वो जाग रहे। मकसद उनका और कोई नहीं होता कि ऐसे बेंच बजाएं, उनका मकसद ये होता है कि जागें और साथ दें हमारा, हाँ में हाँ मिला है, सुबहान अल्लाह कहें, या आप लोग इस तरह का कोई रिएक्शन दें कि पता चले कि वाकई हमारी तकरीर सुन रहे हैं, हमारी तकरीर में दम है। तो आप लोग भी अगर पढ़ रहे हो और साथ साथ क्लास टॉकिंग ना हो, क्वेश्चन आंसर ना हो, तो फिर हमें पता चलता है कि आप लोग सो गए, फिर हम भी ऐसे बस फर्जी काम करके चले जाए।